देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने संभारिक पढ़ा था, लेकिन उसकी परिभाषा जो थी वो कुछ रॉन्ग थी। तो देखिए, जो समस्थानिक जो है किसे कहते हैं, इसमें क्या होगा, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखिए कैसे मानेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल है 1H1 और 1H क्या होगा 2, और यहाँ पर होगा 1H क्या होगा 3 होगा। इसी प्रकार से अगर कार्बन 12 करें यहाँ पर, और यहाँ पर 6C कितना हो जाएगा 13, और 6C कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के होते हैं। इसमें देखिए एक ही तत्व के हैं, इसमें कार्बन है तीनों में, इसमें हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं केमिस्ट्री में, और कार्बन समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, समान होते हैं। इन दोनों उदाहरण में देखिए, परमाणु क्रमांक इसमें भी समान है, इसमें भी समान है, तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के 3 हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन के भी 3 हैं। 1H1 को क्या बोलेंगे, प्लूटियम, 1H2 को बोलेंगे ड्यूटेरियम, और 1H3 को बोलेंगे ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, और कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं 6C12, 6C13, और 6C14 होगा। तो यहाँ पर कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो क्या होते हैं, एक ही तत्व के क्या होते हैं, वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, संभारिक किसे कहते हैं। जो संभारिक होते हैं वो भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं। जैसे भिन्न भिन्न तत्व कैसे पहचानेंगे हम, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है Ca14, यहाँ पर कैल्शियम 20 आएगा, और यहाँ पर देखिए 18 Ar, और कितना होगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में एक तत्व आर्गन है, दूसरा कैसा है, कैल्शियम है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तथा द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, समान होती है। क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, समान होती है, क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको समस्थानिक और संभारिक। ठीक है। कभी कभार गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए समस्थानिक का आपने संभारिक की परिभाषा बता दी, और संभारिक में लिख दी समस्थानिक की परिभाषा, और समस्थानिक में लिख दी संभारिक की परिभाषा। कभी कभार कंफ्यूज मैं भी हो जाता हूँ। तो इसलिए कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए कुछ रॉन्ग होता है तो उसे दोबारा ही बताया जा सकता है। जैसे इन दोनों में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, उनका मुझसे भी हो जाता है, समस्थानिक का परिभाषा संभारिक में बोल दिया, संभारिक का समस्थानिक में बोल दिया। लेकिन इसकी परिभाषा मेन क्या होती है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान। जहां परमाणु क्रमांक समान की बात आती है वहां पर क्या होंगे, समस्थानिक होंगे, और द्रव्यमान संख्या कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। और जहां ये क्या होते हैं, एक ही तत्व के होते हैं, और जहां भिन्न भिन्न तत्वों की बात आती है वहां पर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगी। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, समान होती है। क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। तो बच्चों, अभी हमने आपको पढ़ाया था संभारिक और समस्थानिक। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगले टॉपिक की बात करें, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं, किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित, किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, और जो सबसे बाहर वाला कोष है वो उसे कह सकते हैं उसे हम संयोजी कोष कह सकते हैं। जैसे देखिए सोडियम है, अगर उदाहरण की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है 2,8,1। तो यहाँ पर ये क्या होगा? जो 1 होगा ये K कोष हो गया, ये L हो गया और ये N हो गया। इसे तो हम संयोजी कोष कह सकते हैं। बाहरी वाले कोष को क्या बोलेंगे? इसे हम संयोजी कोष कह सकते हैं, संयोजी कोष। और जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलेंगे? इन्हें हम कह सकते हैं संयोजी